हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, बहुत समय से हमारा कंटेंट यूट्यूब पर नहीं पड़ पाया, हमारे चैनल बीपी पीसीएम सेंटर पर। इसके लिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ और मैं पुनः स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, आपको बिल्कुल ट्रांसलेशन का देखिए स्टार्टिंग से शुरुआत से आपको बताऊँगा टेंस से रिलेटेड। देखिए टेंस क्या होते हैं, और टेंस देखिए लिखा हुआ है, टेंस मीन्स होता है काल। और काल आप लोगों को पता है, सबको जानते हो। टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। इनके 3 काइंड्स होते हैं। टेंस के 3 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से काइंड्स होते हैं हम यहाँ आपको लिख के बताएंगे। 3 काइंड्स होते हैं टेंस के। देखिए नंबर 1 तो हो गया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 हो गया पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और नंबर 3 हो गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। देखिए ये हमने आपको ड्राइव किए हैं। नंबर 1 तो प्रेजेंट टेंस हो गया, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 हो गया फ्यूचर टेंस। टेंस ओनली 3 होते हैं बेटा, ये आप सबको मालूम भी होगा, और जिन्हें नहीं मालूम वो यहाँ पर सीख लीजिए और समझ लीजिए कि टेंस केवल 3 होते हैं। आप लोग बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होता है कि टेंस होते तो 12 हैं, 12 नहीं होते, केवल 3 होते हैं। हमें इन टेंसों के प्रत्येक के मतलब 4-4 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं। प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, उसी के साथ पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, और फ्यूचर के भी होते हैं। अच्छा, बात आती है कि बच्चों कि प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो अभी जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है, इस समय जो हम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं वो काम, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इस समय की अवधि को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसके बाद देखिए बेटा आता है कि पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो पास्ट मीन्स होता है जैसे बीते हुए समय। पास्ट का मतलब होता है गुजर गया। जो बीते हुए समय को हम पास्ट टेंस कहते हैं। जो गुजरा हुआ टाइम होता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। इसी के साथ हमारा आता है फ्यूचर टेंस। बहुत से लोग भी कहते हैं बच्चों से या और लोगों से भी कहते हैं कि फ्यूचर अपना सवाल लीजिए। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। अच्छा, भविष्य, आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं, यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं। आने वाला जो समय होता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अच्छा, आप सभी हमारे लिए कमेंट में बताना कि हम इन तीनों में से कौन सा समय अच्छा करें, जिससे कि हमारे तीनों की तैयारी हो जानी चाहिए। ये आप हम सब देखिए कमेंट में बताओगे दोस्तों और बच्चों कि हम इन तीनों समय 3 प्रकार का है इसमें, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। हम इनमें तीनों में कौन सी समय में अच्छी तैयारी करें, जिससे कि हमारे तीनों समय एक साथ कंप्लीट हो जाएं, एक साथ कंप्लीट रहें। देखिए हमारा कहने का मतलब है कि आप सभी टेंस से रिलेटेड जो सीख रहे हैं, हम टेंस आपको बता रहे हैं। हमने ये भी बता दिया कि टेंस 3 होते हैं, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, और कमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि हम किस समय की अच्छी तैयारी करें, जिससे हमारे तीनों समय, जैसे मान लीजिए हमारा प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट में हम कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, अगर हमारी प्रेजेंट में जो भी प्रिपरेशन है, तैयारी है, अगर अच्छी होगी, तो आने वाले समय यानी बीते हुए समय भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी जो तैयारी प्रेजेंट में की, हमने कुछ भी पढ़ा या लिखा या समझा प्रेजेंट में, तो बीत जाएगा समय। बीते हुए समय में भी ये प्रेजेंट का ही जाएगा, प्रेजेंट वाला ही बीते हुए समय में जाएगा, और देखिए आने वाले भी समय में फिर ये प्रेजेंट का ही आएगा। तो सबसे हमारा मुख्य पॉइंट होता है, बिंदु होता है कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए प्रेजेंट टेंस पे, प्रेजेंट टेंस पे। अब ये मतलब नहीं समझ लेना आपकी प्रेजेंट टेंस पर फोकस रखना चाहिए। कहने का मतलब हमें प्रेजेंट संभालना चाहिए। प्रेजेंट में कोई भी वर्क करें तो प्रेजेंट में हमें वो वर्क कंप्लीट होना चाहिए, प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ हमने आपको बताया कि टेंस 3 होते हैं, इनके प्रत्येक के 4-4 भाग पढ़ने पड़ेंगे। तो इसका एक तो प्रेजेंट का एक इंडेफिनिट पढ़ना पड़ेगा, इंडेफिनिट। इसी के साथ
कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा। परफेक्ट, परफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इसके 4 भाग हो गए, ये 4 पार्ट हो गए प्रेजेंट के 4 भाग। इसी प्रकार हमें देखिए पास्ट के भी ऐसे ही सेम 4, यानी पास्ट के भी 4 भाग सेम यही नेम आएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसी प्रकार सेम यही नेम इसके पास्ट के साथ आएंगे, सेम यही नेम, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर के साथ ये चारों आएंगे। इसी प्रकार फ्यूचर के साथ भी ये चारों पार्ट यही नेम आ जाएंगे सेम, इन्हीं को हम नेम दे देंगे। तो हमें कुल मिलाकर के देखिए टोटल, यानी हमें टेंस देखिए पढ़ने हैं 12 टेंस। कितने हमें रिवाइज करने हैं, यानी ये कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे 12 टेंस, यानी 12 टेंसों को हमें पढ़ना है। और 12 जब हम टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारा ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ट्रांसलेशन जब तक हमारा अच्छा होगा, कंप्लीट होगा, तभी हमें आगे प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्टिव पैसिव, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और लगा करके इंग्लिश ग्रामर में भी, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आप ये हमने आपको बताया, ये टेंस से रिलेटेड बताया। तो और आगे देखिए हम जो भी वीडियो डालेंगे, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे यूट्यूब चैनल बीपी पीसीएम सेंटर पे आप सभी बने रहिए। और आपका सबको हमारा बहुत ही सबके लिए धन्यवाद है। और हमारे चैनल को सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और देखना ना भूलें।